स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो भूगोल के जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हमने देखे हैं और आगे जो हम कंटिन्यू देख रहे हैं, उसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम करने जा रहे हैं, वो है मानव भूगोल की प्रकृति। जो पहला चैप्टर मानव भूगोल का हम कर रहे हैं, जिसमें मानव भूगोल के बारे में ही हमें पढ़ना है बेसिकली कि मानव भूगोल क्या है, क्या इसके प्रकृति है, क्या इसकी विषय वस्तु है। इसी में एक आज और कंसेप्ट हम देखेंगे और वो है कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, यानी नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। स्टूडेंट्स, ये पूरी पढ़ाई, ये सारी चीजें आपको कहां मिल रही हैं? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 6 से 12 तक की सारी पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपको सारी शिक्षा यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पैसा भर के पढ़ाई आपको नहीं करनी है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें इसके बारे में। अब देखिए, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो पूरा मानव भूगोल है उसको दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मानव भूगोल की प्रकृति को बताती हैं। दो तीन ऐसे कंसेप्ट हैं जो मानव भूगोल के पूरे नेचर को बताएंगे। और वो ये है कि कभी कभी हमने मानव भूगोल को ये भी देखा हुआ है कि मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच का संबंध है, दोनों एक दूसरे पर जो प्रभाव डालते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। और इस अध्ययन को करते समय हमारे सामने दो तीन चीजें आती हैं। एक प्राथमिक चीज ये आती है कि कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानव ने प्रकृति के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, या मानव ने बिल्कुल वैसा ही जीवन जीने का प्रयास किया जैसा जीवन उसके लिए बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से हो, प्रकृति को चैलेंज करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा हो। एक दूसरी अवस्था भी आती है। दूसरी अवस्था में ये होता है कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि मनुष्य ने जो पहले प्रकृति का दास बनना स्वीकार कर लिया था कि प्रकृति को बिल्कुल चैलेंज नहीं करेगा, अब उसका स्वामी बनना चाह रहा है। यानी मनुष्य क्या कर रहा है? नई नई संभावनाओं को तलाश रहा है। नई नई संभावनाएं किस हिसाब से तलाश रहा है? जो भी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति पैदा हुई है, उसमें वो नई संभावना तलाश कर नए मॉडर्नाइजेशन या नए तरीके के अर्बनाइजेशन और शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि मनुष्य क्या करता है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से तो एक जगह से दूसरे जाने में पर्याप्त समय लगना चाहिए, पर आप देखते हैं कि आप भारत से और अमेरिका पहुंच जाते हैं 36 घंटे 38 घंटे में वायुयान से, है ना, या एक शहर से दूसरे शहर में 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मानव ने क्या किया? मानव ने जो प्राकृतिक स्थितियां थी, जो प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करके क्या किया? नई संभावनाएं तलाश कर दी, नई संभावनाएं बना दी और ये पेश किया कि भाई हम प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक या भौगोलिक परिस्थितियों के दास नहीं बनेंगे, उसके स्वामी बनेंगे। और उसको संभावनावाद कहा गया और ये कहा गया कि भाई मानव ने जो है प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। ये दो कंडीशंस हो गई। दूसरा, मानव भूगोल की एक और प्रकृति देखने के लिए मिलती है और वो ये देखने के लिए मिलती है कि भाई मध्यम मार्ग अपनाओ, यानी ना तो पूरी तरीके से मनुष्य प्रकृति का दास बने, ना पूरी तरह से मनुष्य जो है प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करे। इस हद तक उसमें बदलाव करे जिससे क्या हो, बहुत ज्यादा प्राकृतिक छेड़छाड़ ना हो, बहुत ज्यादा प्रकृति का संतुलन जो है वो खराब ना हो। ठीक है। और जैसे उसमें एक नीति अपनाई गई कि नौ निश्चयवाद की नीति और रुको और जाओ, यानी कि